Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. Students, our today's topic is longitude and time. देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, दोनों ही अलग अलग वर्ड है, बट इन दोनों वर्ड के अलग होने के बाद भी इन दोनों में एक रिलेशन है। अब क्वेश्चन यहाँ पर रेज़ होता है कि लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड्स हमने पढ़े थे उन लैटिट्यूड्स का और जो हीट जोन्स हमने पढ़े थे तो उनका भी एक रिलेशन होता है। हमने देखा था कि जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं तो उन पर टॉरिड जोन है और कुछ लैटिट्यूड पर टेम्परेट जोन है, कुछ लैटिट्यूड पर फ्रिजिड जोन होता है। स्टूडेंट, अब इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन समझेंगे। ओके स्टूडेंट, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि जब क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आई मीन जो घड़ी हम देखते हैं आज के टाइम में, जब उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो तब लोगों को टाइम का पता कैसे चलता होगा? आई होप सो आपको शायद नहीं पता होगा। डोंट वरी, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पर लोग टाइम का पता कैसे लगाते थे। तो स्टूडेंट, उस टाइम पर जो अर्थ का मूवमेंट होता था, ठीक है, जो हमारा अर्थ है, मून है और प्लैनेट्स हैं, इनके मूवमेंट के थ्रू लोग पता लगाते थे कि टाइम क्या है, मतलब क्या टाइम हो रहा है। अब हम सोचेंगे कि अर्थ के रोटेशन से टाइम का पता कैसे चलता होगा। तो चलिए स्टूडेंट, जानते हैं कि कैसे लोग पता लगाते थे अर्थ के रोटेशन से। लुक एट द पैराग्राफ बच्चों। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। देखिए, इसका मतलब है स्टूडेंट कि टाइम को सही सही मेज़र करने का जो सबसे अच्छा यहाँ पर जो साधन बताया गया है वो आपका अर्थ, मून और प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए, जो सूर्य है, जो हमारा सन है, वो डेली राइज होता है और डेली सेट होता है और ये पूरे वर्ल्ड में टाइम को डिसाइड करने का सबसे अच्छा साधन है। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। देखिए, इसका मीनिंग है स्टूडेंट कि जो हमारा लोकल टाइम होता है उसको सही सही पता करने के लिए जो सन के द्वारा जो शैडो बनती है तो उसके थ्रू भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उस टाइम पर जो हमारी शैडो है वो उस टाइम सबसे ज़्यादा छोटी होती है और मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम पर जो हमारी शैडो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो इसी तरह से जो पहले के लोग थे वो सन के मूवमेंट के थ्रू जो शैडोज़ बनती थी उनके अकॉर्डिंग एक टाइम का आइडिया लगा लिया करते थे कि अगर शैडो उनके सर पर उनकी शैडो छोटा बन रही है तो इट मीन्स दोपहर है, तो इस टाइप से उनको थोड़ा आइडिया हो जाता था। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि मूवमेंट ऑफ सन और टाइम का भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब तक सन रेज़ रहती हैं, मतलब जब तक हमें सनलाइट दिखाई देती है तो तब तक डे का टाइम होता है, ठीक है। कोई भी बता सकता है कि सन निकल रहा है तो डे हो रहा है, और जब सन रेज़ नहीं होती हैं तो वो रात का टाइम हो जाता है।
तो क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम सन के थ्रू भी, सन के लाइट के थ्रू भी डे और नाइट यानी कि टाइम का पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है और जो डे नाइट है उनका आपस में क्या रिलेशन है, मतलब लॉन्गिट्यूड से हमें कैसे डे और नाइट को रिलेट कर सकते हैं और कैसे टाइम का पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा अर्थ है उसका मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर रोटेट होती है। तो स्टूडेंट जो हमारे अर्थ का मूवमेंट होता है उसी के बेसिस पर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का टाइम पता लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसी को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो वो कहाँ से गुज़रती है, कहाँ से पास होती है, वो हमारी ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में है नियर यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ से वो पास होती है। नाउ लुक एट द सेकेंड पैराग्राफ। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. देखिए स्टूडेंट जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो इसी रीज़न से जो प्लेस हमारे ग्रीनविच के, मतलब जो हमारी प्राइम मेरिडियन जहाँ से गुजरती है वो ग्रीनविच के अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो उनका टाइम उन प्लेसेस का टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे होगा, और जो प्लेसेस ग्रीनविच मेरिडियन के वेस्ट डायरेक्शन में है तो उनका टाइम ग्रीनविच टाइम से पीछे होगा। तो यहाँ क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स कि जो अर्थ का रोटेशन है, तो अर्थ के रोटेशन पर हमारा जो किसी पर्टिकुलर प्लेस का टाइम है वो डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑफ टाइम बाय अ मैथमेटिकल वे। ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।